हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने एक फिल्म में एक लाइन सुनी थी, एक अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। बहुत सोची समझी लाइन है ये। हमारे समाज में कोई लड़की जो अकेले रहती हो, सिंगल वर्किंग वुमन, उसकी तो शामत है। इतना जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग कि उसको टैग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अकेली रहती है, फिर तो थोड़ी इजी टाइप होगी, थोड़ी शायद आवारा होगी, बॉयज बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होंगे उसके। अच्छा, लेट आई है घर पे तो जरूर मैडम पार्टी करके आई होगी। कम ऑन यार, हो सकता है कि वो वाकई काम से लेट आई हो। हमारे देश में जो औरतें ये सफर करती है, सिर्फ वही जानती है कि ये कितना पेनफुल होता है। हमारे ही देश के दो शहरों के बारे में बात करते हैं। दिल्ली, हमारी राजधानी, जहां पर शाम के 7 बजे के बाद कोई भी लड़की अकेले घर से बाहर निकलने में झिझकती है। और दूसरा मुंबई, यहां पर किसी अकेली लड़की को घर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ये बात सिर्फ दिल्ली या मुंबई की नहीं है, ये चलन, ये विचारधारा पूरे देश की है। एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी आर एक्सट्रीमली जजमेंटल। क्यों? आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है, अ सिंगल वुमन हु फाइट्स बैक। मैं मानव गोहिल, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं शिवानी की कहानी के साथ। यार ध्रुव, कल तेरा इंटरव्यू था ना, कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? बकवास। बंदा एक नंबर का खड़ूस था। ये लोग खुद कांटेक्ट से आते हैं, ऊपर से हमें लेक्चर देते हैं डेडिकेशन और हार्ड वर्क पे। अबे सीधा बोलना, सेलेक्ट नहीं हुआ। वो क्या सिलेक्ट करेंगे मुझे? मैंने ही कंपनी रिजेक्ट कर दी। ये छोटी मोटी कंपनीज ना, ये मेरे लिए नहीं है। अगले हफ्ते एक एमएनसी में इंटरव्यू है। भाई वो देख, है ना दासू? वैसे एरिया की नंबर 1 सोसाइटी है। अच्छा। और ये भाव में ऐसा फ्लैट मिलना नामुमकिन। वैसे आपने बहुत करेक्ट डिसीजन लिया है। जोशी अंकल से मिलके आते हैं। केम छो जोशी अंकल? हाँ, मजामा। अरे ये शिवानी जी है, तुम्हारे सामने वाला फ्लैट लिया है इन्होंने। ये ध्रुव है। ओके। हेलो शिवानी जी। हाय। डोंट बी सो फॉर्मल, यू कैन कॉल मी शिवानी। ओके शिवानी, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। ओह ग्रेट, आई विल, थैंक यू सो मच। सेटिंग तो हो रही है, चलो अपना फ्लैट देखेंगे। नाइस मीटिंग यू ध्रुव। नाइस मीटिंग यू टू। हाय ध्रुव। हाय शिवानी। आइए ना, आइए अंदर आइए प्लीज। ये मेरी मम्मी है। हेलो आंटी। आई एम सो सॉरी, घर थोड़ा मेसी है अभी। कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ वेलकम करने आए थे तुम्हें। दैट्स सो स्वीट। ये लो, कुछ मिठाई बनाई थी। ओह थैंक यू सो मच। वैसे क्या करती हो? मैं शाइनी रिटेल लिमिटेड में मार्केटिंग हेड हूँ। वेरी गुड। हमारे ध्रुव ने भी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, आजकल जॉब ही ढूंढ रहा है। तुम्हारी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो जरूर बताना। मम्मी। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी। इसके फादर साल के 6 महीने तो आउट ऑफ टाउन रहते हैं, घर के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। मगर मुझे तो फिक्र रहेगी ना। आई कैन अंडरस्टैंड आंटी, लेकिन आप इतना टेंशन मत लीजिए। शुरू में ऐसा होता है, लेकिन आई एम श्योर इसे जल्दी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम्हें भी बहुत काम है। ओके बाय। अच्छा मम्मी आप चलिए, मैं इनकी हेल्प करा देता हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आई कैन मैनेज। और वैसे भी रतनलाल है ना मेरी हेल्प के लिए। कोई बात नहीं, करने दो उसे। पड़ोसी की इतनी हेल्प तो करनी ही चाहिए। श्योर। आज दिल शायराना शायराना
शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है, उड़ता फिरे दिल उतरना जानना, आज दिल शायराना 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 लगता है, बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना, आज दिल शायराना 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 लगता है। हाय ध्रुव। हाय शिवानी। अच्छा ये बता, ये यहाँ बिल्कुल अकेली रहती है? हाँ, इसकी फैमिली गुड़गांव में रहती है, यहाँ पे इसका कोई नहीं है। फिर तो लाइन बिल्कुल क्लियर है डूड। क्या मतलब? क्या मतलब? अबे बुद्धू, तुझे दिखता नहीं है क्या? अबे जैसे तुझे स्माइल दे रही थी, आई एम श्योर तुझ में इंटरेस्टेड है यार। क्या बोल रहा है? अभी तो मिले, इतनी अबे जल्दी? इतनी जल्दी क्या? अभी ये जो मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़कियां होती है ना, इन मामलों में बहुत ही फास्ट होती हैं। मैं तो कह रहा हूँ यार, पूछ के देख ले, यूं रेडी हो जाएगी डेट पर जाने के लिए। लगा ले शर्त। तेरी तो निकल पड़ी यार, निकल पड़ी भाई तेरी। जय श्री कृष्ण शिवानी जी। जय श्री कृष्ण अंकल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आप जैसे एफिशिएंट सेक्रेटरी के होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है भला? चलो मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे ध्रुव। हाय शिवानी। हाय। थोड़ी हेल्प चाहिए थी तुमसे। हाँ जरूर, अंदर तो आओ। एक्चुअली वो मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरे पास रिज्यूमे की हार्ड कॉपी नहीं है। तुम्हारे पास प्रिंटर है तो इफ आई कैन टेक अ प्रिंट आउट। ऑफ कोर्स, लाओ पेन ड्राइव दो। कम सिट। अरे ध्रुव, क्या हुआ? इस पे यहाँ क्यों बैठे हो? और हाँ, इंटरव्यू कैसी थी? बिना कॉन्टैक्ट्स के यहाँ पे कुछ नहीं होता। इंटरव्यू का सिर्फ नाटक करते हैं ये लोग। जॉब तो सिर्फ अपने पहचान वालों को ही देते हैं। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? शुरुआत में ऐसे ही होता है, लेकिन अगर तुम्हें पोटेंशियल है तो तुम्हें अच्छी जॉब जरूर मिलेगी। एक्सपीरियंस से कह रही हूं मैं। अच्छा अब चलो, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाती हूँ, मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो। क्या बात कर रहा है तू? उसने तेरे कंधे पे हाथ रखा? हाँ, और मेरे बाल भी सहला रही थी। और पता है वो कह रही थी, ध्रुव यू सो फनी। यार वो कब से तुझे ग्रीन सिग्नल दिए जा रही है और तू एक वहीं का वहीं स्टैचू बन के खड़ा है। सच्ची? यू थिंक शी इज इंटरेस्टेड? अबे साले, तो हम क्या फ्रेंच में बात कर रहे हैं क्या यार? अबे समझा कर, वो अकेली है, 26-27 साल की, रिच, हॉट, अनमैरिड लड़की यार। और नहीं तो क्या, वरना ये बता, वो तुझे बार बार अपने घर में क्यों बुलाती? अबे तेरे साथ रह के बात क्यों करती? आई बेट उसने जब से तुझे देखा है ना, फुल टू फिदा हो गई है। हाँ ध्रुव बोलो। क्या?
अभी इस वक्त? ध्रुव अभी टेरेस पे मैं... अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके बाय। ध्रुव, 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 क्या हुआ? मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? I love you, शिवानी। I love you, शिवानी। जब से तुम यहाँ पर आई हो, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। और इनफैक्ट मैंने तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में अपने लिए प्यार देखा है। प्लीज टेल मी, शिवानी, you also love me। ध्रुव, प्लीज स्टॉप ऑल दिस। क्या है ये सब? देखो, मुझे पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ध्रुव, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। ओके? पर क्यों? और प्रॉब्लम क्या है? ये कि तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो। वो बात नहीं है, और इसका कोई रीजन होना जरूरी भी नहीं है। फीलिंग्स नहीं है तो नहीं है, और इसमें ना तो तुम्हारी कोई गलती है और ना ही मेरी। देखो ध्रुव, मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। That's it। हमारी सोच भी कितनी अजीब है ना। कोई लड़का अगर खूब हंस के बात करता है तो वो चार्मिंग है, स्वीट है, और अगर कोई लड़की बहुत हंस के बात करती है तो वो शायद कुछ गड़बड़ है। क्यों? हंसी तो फंसी, उनकी नाम में हाँ छिपी होती है। ये सारी बातें फिल्मों तक ठीक है, उनको अपनी लाइफ में इतना सीरियसली लागू करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसे इतना सीरियसली ले लेते हैं कि बाद में उन्हें लड़की की ना हजम नहीं होती है। हाय, कम? नो थैंक्स, मैं सीढ़ियों से जाऊंगी। आज जॉगिंग नहीं की थी ना, आई नीड सम एक्सरसाइज। ध्रुव, ध्रुव, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्यों नेग्लेक्ट कर रही हो मुझे? हाँ? क्यों नेग्लेक्ट कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे परेशान करके मजे ले रही हो। ध्रुव, मैं क्या पागल हूँ? पहले तो बड़ा हंस के बात करती थी मुझसे, और अब कह रही हो कि कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए। क्यों नाटक कर रही हो? ध्रुव, स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या कर रहे हो तुम? ये पागल हो गए हो क्या? डोंट यू डेयर। सिंपल सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ओके? क्यों क्यों? क्या कोई और है? नहीं ना? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? शिवानी, प्लीज गिव मी वन चांस। शिवानी, आई एम क्रेजी अबाउट यू। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और कुछ नहीं। ये फिल्मी बकवास बंद करो। ये सब करने से अच्छा है अपने करियर पर ध्यान दो। तुम जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर कितनी परेशान है? तुम्हारे बारे में बात करते हुए तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आते हैं, और तुमने उनके लिए क्या किया है आज तक? इसलिए बंद करो ये पागलपन, और इसके आगे मुझे कभी सताना मत। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा इस सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्रुव की मॉम को क्यों नहीं बताती ये सब? उससे क्या होगा? उसे और डांट पड़ेगी। वैसे भी उसकी मॉम उसे लेकर काफी परेशान रहती है। श्रुति, कभी कभी मैं सोचती हूँ ये लड़के समझ क्यों नहीं पाते? अगर लड़की बात ना करे तो कहेंगे एटीट्यूड है, अगर थोड़ा सा हंस बोल के बात कर ले तो समझेंगे इंटरेस्टेड है। ये लड़की उससे दोस्ती करना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें खुद दोस्ती का मतलब नहीं पता। कूल डाउन, होता रहता है ऐसा। अब अपना मूड स्पॉइल मत कर। तुझे पता है ना आज कुणाल का बर्थडे है? वो देख कैसे बैठा है वो कंजूस। आज पहली बार पार्टी दे रहा है। चल चल चल, भूल जाओ सब और चल पार्टी लेते उससे। आजा। ध्रुव यार, इतनी इंसल्ट कर दी उसने तेरी। खुद को समझती क्या है यार? माना कि बड़ी कंपनी में जॉब करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं किसी को नीचा दिखाएगी। लेकिन तूने कुछ कहा क्यों नहीं? चुपचाप सुनता क्यों रहा?
यार तेरी इज्जत का पूरा कचरा कर डाला यार। ये तो अच्छा हुआ किसी ने यहाँ देखा नहीं, वरना अरे रुक, अरे सुन तो भाई। यार, सुनना। हैप्पी बर्थडे टू यू। So, if we compare our last year sales figures to this year, excuse me guys, 1 second. Hello, शिवानी, आज रात फ्री हो? कौन बात कर रहा है? नाम जान के क्या करोगी? सिर्फ इतना बताओ कि एक नाइट का कितना चार्ज करती है? क्या? रॉन्ग नंबर। Sorry, let's continue. हेलो, सिर्फ इतना बताओ कि एक नाइट का कितना चार्ज करती है? कौन बात कर रहा है? अरे बताओ ना क्या रेट है? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? जितना पैसा मांगोगी उतना दूंगा। क्या बकवास है? एक नाइट का क्या लो? शट अप। अरे पता ना। आप फोन रखिए प्लीज। अरे बताओ ना क्या रेट? कौन बोल रहे हैं आप? हाँ बोल शिवानी। श्रुति मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से 50 कॉल आ चुके हैं। देख, तो टेंशन मत ले। एक काम कर, तू अभी फोन स्विच ऑफ कर और सो जा। कल देखते हैं कि क्या करना है। ओके? ठीक है। जी, इंटरनेट में आपका ऐड देखा, इसलिए आया हूँ मैं। कौन सा ऐड? वही ऐड 100% सेटिस्फेक्शन वाला। शिवानी आप ही है ना? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आपकी ऐड में सारी डिटेल्स थी, वहां से पता चला। देखो, लोग जमा हो जाएंगे, मुझे अंदर तो आने दो। क्यों? आप कितना लेती हैं एक नाइट का? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? प्लीज चले जाइए यहाँ से। देखो, चिल्लाओ मत। ओके, मैं जाता हूँ। अगर इंटरेस्ट नहीं था तो ऐड क्यों दिया? Just get out of here! Just get out! अरे आंटी आइए। आंटी आंटी मुझे पता नहीं ये सब कौन कर रहा है और क्यों। मम्मी डैडी को पता चला तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं श्रुति? देख शिवानी, तो इतना टेंशन मत ले, हिम्मत से काम ले। मेरा एक कजिन है, वो प्रोग्रामर है। मैंने उसको बताया, ही इज ट्राइंग टू ब्लॉक द पेज। और मेरी मान तो हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं श्रुति, पुलिस नहीं। पुलिस को बताने से बात और बिगड़ेगी। मुझे यहाँ पर काम करना है।
जब तक पॉसिबल है तब तक मैं पुलिस को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। ठीक है, एक काम कर, तू भी घर जा, तू बहुत थकी हुई है, टेक सम रेस्ट। मैडम जी, ये मैडम का कहना है कि आपने उनके दरवाजे के सामने कचरा डाला। मैंने नहीं तो मैंने कचरा नहीं डाला। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सब सामान तुम्हारा नहीं है? तुम्हारा ही है ना? हाँ, लेकिन आंटी मैंने तो नहीं डाला ये कचरा। मैंने तो कचरा डस्टबिन में डाला था। तो क्या तुम्हारी डस्टबिन में से उड़कर मेरे दरवाजे पर आ गया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ इस बिल्डिंग में। तुम्हारे आने के बाद ही यहाँ का सारा माहौल बिगड़ा है। ठीक है, अगर मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है तो आई एम सॉरी। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। सॉरी कहने से बात खत्म नहीं हो जाती। ये कोई तरीका है किसी के घर के आगे इस तरीका से कचरा डालना? मैंने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं सोसाइटी में शिकायत कर दूंगी। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं सोसाइटी गंदी करने के लिए। इंटरनेट में आपका ऐड देखा, इसलिए आया हूँ मैं। कौन सा ऐड? वही ऐड, 100% सेटिस्फेक्शन वाला। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं सोसाइटी गंदी करने के लिए। शिवानी, जी दीदी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, बालकनी में कपड़े सुखाने से पहले अच्छी तरह निचोड़ दो, वरना मेरी बालकनी गीली हो जाती है। लेकिन दीदी, जब से आपने मुझसे ये बात कही है मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ। फिर तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ये देखो, ये पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो। दीदी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आइंदा से मेरे कपड़े खराब हुए ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे ऐसे लोगों को तो फ्लैट ही नहीं देना चाहिए था। अरे लेकिन जी आंटी। अभी तुम ही आई हो ना लिफ्ट से ऊपर? जी हाँ। तो फिर लिफ्ट का दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने तो बंद किया था। तो हम क्या पागल हैं जो इतने सामान के साथ सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए? आई एम सॉरी, अगर गलती से रह गया होगा तो मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। कितनी गलतियां करती हो तुम, शर्म नहीं आती? अगर शर्म आती तो ऐसे काम करती? एक मिनट, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? प्रॉब्लम हमें नहीं, पूरी सोसाइटी को है तुमसे। चली क्यों नहीं जाती तुम यहाँ से? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? मैंने किया क्या है? देखिए प्लीज,
आप लोग जाइए यहाँ से। कितनी जबान चलाती हो तुम। देख लेना, मैं तुम्हें इस सोसाइटी से निकलवा कर रहूंगी। चलो। बिल्कुल। जोशी अंकल, आप तो मुझे जानते हैं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी। मुझे नहीं पता ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने किसी के दरवाजे के आगे कूड़ा नहीं फेंका, ना तो म्यूजिक लाउड बजाया। फिर वो, मुझे नहीं पता वो कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं। मीटिंग, लेकिन मीटिंग क्यों? अच्छा ठीक है, मैं मीटिंग में पहुंच जाऊंगी। फ्लैट खाली कर दूं? लेकिन क्यों? देखो शिवानी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है। लेकिन मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, और अगर फिर भी किसी को मुझसे शिकायत है, देन आई एम सॉरी, और मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। देखो तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ पे फैमिली वाले और शरीफ लोग रहते हैं। अगर तुम जैसी लड़की यहाँ रहेगी तो इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझ जैसी लड़की मतलब? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और आप लोग होते कौन हो मुझे जज करने वाले? हाँ, देखा किस तरह जबान लड़ा रही है ये। हमें ऐसे लोग इस सोसाइटी में नहीं चाहिए, वरना हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। शिवानी, ये लोग सब सही कह रहे हैं, तुम जल्दी से जल्दी फ्लैट खाली कर दो। और मैंने फ्लैट के ओनर से भी बात कर ली है, वो तुम्हारी डिपॉजिट भी जल्दी से दे देंगे। लेकिन मैं, बस तुम जल्दी से फ्लैट खाली कर दो बस। इतनी जल्दी मैं, अरे मेरी बात, मैडम जी, आपके घर में बत्ती नहीं है, बाकी के सबके घर में बत्ती है। शायद आपका फ्यूज का प्रॉब्लम है। आप बोले तो मैं देखूं? हाँ ठीक है, आज दरवाजा बंद कर। फ्यूज कहाँ है मैडम? ये इस तरह, आ जाओ। ये देखो। क्या है? देख क्या रहे हो तुम? क्या देख रहे हो? मेरे पास भी पैसे हैं, क्या आप मेरे साथ भी एक रात? निकल जाओ यहाँ से, अभी क्या भी निकलो। चिल्ला क्यों रही है? पैसे हैं ना मेरे पास, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये देख, सिर्फ बोलना कितना लेगी, बोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से। सबको तो न्योता देकर बुलाती हो, तो मुझ में खराबी क्या है? कंप्यूटर पे तो अपने कपड़े उतार के ऐसे ही दर्शन दे रही हो, और मेरे सामने नखरे। कमीने, छोड़ मुझे, छोड़ दो, चले जाओ। अरे बचाओ। मुझे जोर दिखाती है तू? छोड़ मुझे, कमीने, छोड़ मुझे, छोड़। अब दिखाता हूँ तुझे मैं। देखिए, जख्म काफी गहरा है, पूरी तरह से रिकवर होने में कुछ दिन लगेंगे, बट नथिंग टू वरी, शी इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर, क्या हम शिवानी का बयान ले सकते हैं? जी अभी नहीं, क्योंकि मेडिसिन का हेवी डोज दिया गया है उसे, होश आने में वक्त लगेगा। ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। सर, मैंने कुछ नहीं देखा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला, उन्होंने मुझे बताया
और हम उसे लेकर यहाँ आ गए। क्या शिवानी की किसी से दुश्मनी थी? सर ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता, पर उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं था और किसी नेटवर्क साइट पे उसने अपनी गंदी तस्वीरें भी रखी थी। हम अपनी सोसाइटी में उसे रखना भी नहीं चाहते थे और उसके बारे में बहुत कुछ सुनने में आता था। पर हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, सबूतों पर करते हैं। शिवानी के साथ संगीन जुर्म हुआ है। वॉचमैन रतनलाल पकड़ा गया है। हमले के दिन से ही वो ड्यूटी पर नहीं आया था, हमें तभी शक हो गया था उस पर। 3 सालों से वो हमारी सोसाइटी का वॉचमैन है। यकीन नहीं होता कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। नहीं बोल तूने शिवानी पे क्यों हमला किया? बोल। सब शिवानी से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी साहब, और बिल्डिंग वाले भी बातें करते थे, कहते थे कि वो अच्छी औरत नहीं है। और जब से मैंने उसकी वो फोटो देखी मैं बैठ गया था साहब। कहाँ देखी थी फोटो? सब वो बिल्डिंग के पास जो चाली है उसकी मुतारी में उसकी फोटो लगी थी और साथ में उसका फोन नंबर और एड्रेस भी था। मैंने सोचा वो मुझे मना नहीं करेगी, पर मैं जब उसके पास पहुंचा तो मुझ पर गुस्सा करने लगी। शिवानी जी, चार्जशीट फाइल करने के लिए हमें आपका बयान चाहिए। सॉरी इंस्पेक्टर, अभी नहीं, अभी इन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। आप शाम को आकर इनका बयान ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। टेक केयर। आप आराम कीजिए। शिवानी, अब से तुम मेरे घर पे मेरे साथ रहेगी। उस सोसाइटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं श्रुति, मैं वापस जाऊंगी। मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया है इसका पता मुझे लगाना ही है। आई हैव टू फाइंड आउट। कच्ची बातें सच्चे पे इन सब ने कहा। मैंने भी तो आना था इसी तरफ, मेरी भी तो राहें हैं यही कहीं। उलझनों के दौरान
शिवानी, आई लव यू शिवानी। ध्रुव, ध्रुव क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्यों नेग्लेक्ट कर रही हो? पहले तो बड़ा हंस के बात करती थी मुझसे, और अब कह रही हो कि कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए। क्यों नाटक कर रही हो? ध्रुव, स्टॉप दिस नॉनसेंस। आई एम क्रेजी अबाउट यू। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और कुछ नहीं। ये फिल्मी बकवास बंद करो और इसके आगे मुझे कभी सताना मत। तुम? हेलो आंटी। क्या बात है? आंटी वो आपने कहा था ना ध्रुव के लिए कोई जॉब होगी तो बताना। मुझे आज ही पता चला है एक अच्छे मैनेजमेंट फर्म में रिक्रूटमेंट हो रही है और आज वहां अप्लाई करने की लास्ट डेट है। मैंने सोचा ध्रुव को बता दूं। ध्रुव घर पे नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गए। लेकिन आज तो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। अगर आप कहें तो मैं उसके बिहाफ पे अप्लाई कर दूं। मुझे सिर्फ उसका रेज्यूमे लगेगा। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। आओ। वो रहा लैपटॉप। वो मुझे ठीक से चलाना नहीं आता, तुम खुद ही देख लो। हाँ कोई बात नहीं आंटी, मैं देख लेती हूँ। वो मैं बताना भूल गई, ध्रुव के सर्टिफिकेट्स होंगे ना तो उन्हें भी अटैच कर सकते हैं, बेटर रहेगा। रुको मैं देखती हूँ। ठीक है। शिवानी अब तो बताओ, हम लोगों को इतना अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुलाया? मनसुख भाई, रतनलाल को तो सजा हो गई, लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उसे अभी सजा होनी बाकी है। अरे साफ साफ बताओ बात क्या है? बदतमीज, क्या कर रही हो? छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ उसे। क्यों मार रही है मेरे बेटे को? क्या किया उसने? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है। इसने मेरा फेक अकाउंट बनाया, मेरे पिक्चर्स वायरल किए। आप लोगों को मुझसे जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसी की वजह से है, इसी ने क्रिएट किए। इसका ही प्लान था। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जबरदस्ती मुझे बता रही। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। बता मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ। उसे छोड़ो। आप लोग देख क्या रहे हो? पागल हो गई ये लड़की। मैं पागल नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। एक मिनट। थैंक यू फॉर कमिंग सर। ये क्या हो रहा है? पुलिस को क्यों बुलाया? शिवानी का फेक प्रोफाइल जिस लैपटॉप से अपलोड हुआ था उसका आईपी एड्रेस इसी सोसाइटी का है, फ्लैट नंबर 303। ध्रुव, क्या कह रहे हैं ये लोग? ध्रुव, ध्रुव ये क्या कह रहे हैं? ध्रुव! आप सबको यही लगता था ना कि मेरे यहाँ रहने से आपकी सोसाइटी बदनाम हो जाएगी, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन देखिए, देखिए खराबी किस में है। मेरे अकेले रहने में या फिर मैं जिस तरह के कपड़े पहनती हूँ उसमें नहीं है। खराबी आपके बच्चों में है, उनकी सोच में है, उनकी नजर में है, आप लोगों की परवरिश में है। इसीलिए आपके बच्चे आती जाती हर लड़की को गंदी नजर से देखते हैं। उनकी ना इनसे बर्दाश्त नहीं होती, इनका ईगो हर्ट हो जाता है। उस लड़की के फैसले की ये लोग इज्जत नहीं कर पाते और फिर
सारी लड़कियां जो मन में एम्बिशन लेकर शहरों में आती है, उनको हजारों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये सारी मुश्किलें आप लोग पैदा करते हैं उनके लिए। बिना सोचे समझे किसी भी लड़की को चालू बच्चलन कुछ भी कह देते, उनके बारे में अफवाहें फैलाते हैं आप। लेकिन आप लोगों को जो भी करना है आप कीजिए, हम हमारी हिम्मत नहीं टूटने देंगे। मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, जैसे रहते आई हूं वैसे ही रहूंगी, क्योंकि मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आप लोगों को अपनी सोच बदलने की। औरतें हमारे समाज में महफूज तभी रह पाएंगी जब हम उन्हें रहने देंगे, उनकी निजी जिंदगी में अपनी शक की खिड़की से झांकना बंद करेंगे। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपने अपने डिसीजंस होते हैं। ये उनका डिसीजन है, ये उन पर छोड़ देना चाहिए। इंसान ने सोसाइटी इसीलिए बनाई है कि वो सुरक्षित रह पाए, जिंदगियां बर्बाद करने के लिए नहीं। हम इसी तरह अगर अकेली लड़कियों की हरकतों को शक की नजर से देखते रहेंगे तो वो बेचारी हंसने बोलने से पहले 100 बार सोचेंगी, सहम जाएंगी। इस समाज में, इस देश में जहां पर उन्हें खुलकर सांस लेने की आजादी होनी चाहिए, वो वहां घुट के रह जाएंगे। और याद रखिए, इसी समाज में कल आपकी और हमारी बेटियां भी जाएंगी। घर से शुरुआत करते हैं, सोच बदलते हैं। मैं मानव गोहिल तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स में आज के लिए गुड बाय कहता हूं। जल्दी मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।